मैं अंकुर गोयल विश्वास नवसारदा से आज मैं 10th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है पोलिनोमियल उसको स्टार्ट कराऊंगा और उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे ढंग से क्लियर होगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है पोलिनोमियल। सबसे पहले पोलिनोमियल की डेफिनेशन हमारे पास में सिंपल सी लैंग्वेज में क्या बनती है, पावर ऑफ ए वेरिएबल इज होल नंबर। जो पावर है वेरिएबल की एक होल नंबर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं पोलिनोमियल के एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप इनको नोट डाउन कर लेना। कई बार ये क्वेश्चन हमारे पास में पेपर में आता है कि कौन सी हमारे पास में पोलिनोमियल है और कौन सी पोलिनोमियल नहीं है। आप बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर करना कि पोलिनोमियल होती क्या है। हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस में 1, वेरिएबल की पावर क्या आ गई 2 आ गई, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बन जाएगी, ये पोलिनोमियल क्या बन जाएगी हमारे पास में पोलिनोमियल। एक्स की पावर 2 डिवाइड बाई 3 प्लस में कितना हो जाएगा 3, पावर 2 डिवाइड बाई 3 है हमारे पास में, होल नंबर नहीं है हमारे पास में, तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास में पोलिनोमियल नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं है। अब हमारे पास में एक होती है लीनियर पोलिनोमियल। क्या होती है हमारे पास में, एक लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल हमारे पास में क्या होती है कि ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो, ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो वो हमारे पास में क्या होती है, डिग्री का मतलब समझ रहे हो, जिसकी पावर 1, जैसे x प्लस 1, ये हमारे पास में एग्जांपल किसका है, लीनियर पोलिनोमियल का। किसका है हमारे पास में, लीनियर पोलिनोमियल का। सेकंड हमारे पास में आती है क्वाड्रेटिक। क्या होती है हमारे पास में, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारे पास में बेटा क्या होती है कि जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री हमारे पास में क्या हो 2, जिसकी डिग्री हमारे पास में कितनी होती है बेटा 2 हो, वो हमारे पास में क्या होती है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या होती है हमारे पास में, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। वैसे 9th क्लास में आपको ये अच्छे ढंग से क्लियर करवाया था। आगे हमारे पास में क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक क्या होती है, जिसकी डिग्री 3 हो। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल आप ले सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 1। क्यूबिक क्या होती है, जिसकी पावर 3, एक्स क्यूब प्लस में कितना हो जाएगा 1, एक्स क्यूब प्लस में कितना हो जाएगा 1, वो क्या बन जाएगी, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या हो जाएगी हमारे पास में, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब हमारे पास में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे पास में इसके अंदर बात आती है, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। क्या होती है जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, जो हमारे पास में वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, नोट डाउन कर सकते हो आप, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो हमारे पास में पोलिनोमियल को जीरो बना देती है, जो पोलिनोमियल को हमारे पास में क्या बना देती है, जीरो बना देती है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में कितना हो जाएगा 1, प्लस में कितना हो जाएगा 1, एक्स की जगह कितना पुट करेंगे -1, कितना पुट करेंगे हमारे पास में -1, -1 का क्या हो गया स्क्वायर, 2 इंटू में कितना हो जाएगा -1, प्लस में कितना हो जाएगा 1, -1 का स्क्वायर 1, 2 की -2 प्लस में कितना हो गया 1, 1 1 1 कितना हो गया 2, 2 माइनस में 2 कितना हो जाएगा 0। तो ये x इजिकल टू -1 इसकी क्या कहलाएगी, जीरो ऑफ डेट पोलिनोमियल, जीरो ऑफ डेट पोलिनोमियल। सभी अच्छे ढंग से जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल का मतलब समझना है सभी बच्चों ने कि x जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है, वेरिएबल x की ऐसी वैल्यू जो इसके अंदर पुट करने पर जीरो बना देती है, वो हमारे पास में क्या होती है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। क्या होती है हमारे पास में, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 1 नंबर के क्वेश्चन है, ये हमारे पास में इसमें आपने क्या करना है, द ग्राफ ऑफ y इजिकल टू पी एक्स इज गिवन फिगर बिलो फॉर द पोलिनोमियल पी एक्स फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। आपने इन क्वेश्चन के अंदर बेटा कुछ भी नहीं करना, आपने ऐसे देखना है कि एक्स एक्सिस को, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास में वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस को जो कर्व हमारे पास में गिवन है, ग्राफ हमारे पास में गिवन है, वो कितनी बार कट कर रहा है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल के अंदर एक भी बार कट नहीं कर रहा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी, कोई भी जीरो नहीं है, नंबर ऑफ जीरोस कितनी है 0। यहाँ पर कितनी बार कट कर रहा है, एक बार, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी 1। ऐसे थर्ड में हमारे पास में 1 2 3 कितनी बार कट कर रहा है 1 2 3,
तो हमारे पास में नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पर बेटा 1 2 कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी, 2। यहाँ पर 1 2 फिर हमारे पास में 3 फिर 4, कितनी नंबर ऑफ जीरो होगी, 4। फिर कितनी है 1 फिर 2 फिर 3, कितनी नंबर ऑफ जीरोस होगी, 3। कितनी नंबर ऑफ जीरोस होगी हमारे पास में, 3। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, जो रिलेशन हमने निकालना है, जो रिलेशन हमने क्या करना है, निकालना है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। अब हमें जीरोस का मतलब तो क्लियर हो गया, अब हमें कोफिशिएंट की बात आती है। अभी कोफिशिएंट होते क्या है हमारे पास में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में कितना हो गया सी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास में, ए, एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास में कितना है, बी, प्लस में वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, प्लस में वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, प्लस में क्या हो गया, कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, प्लस में क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, याद रखना सभी, हमेशा ही एक पोलिनोमियल जर्नल को हमारे पास में जो पोलिनोमियल होती है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, प्लस में जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाती है, कांस्टेंट। क्या कहलाती है हमारे पास में, कांस्टेंट। अब रिलेशन क्या है, इसको मैं अभी नोट डाउन कर रहा हूँ, आपने याद कर लेना। ये क्वाड्रेटिक है, ये हमारे पास में क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो हमेशा ही नोट करते हैं हम अल्फ़ा। ये वैल्यू क्या है हमारे पास में, अल्फ़ा। ये वैल्यू क्या हो गया हमारे पास में, बीटा। अल्फ़ा कोमा कितना हो गया, बीटा। अल्फ़ा कोमा बीटा आर द जीरोस, ये हम क्या लेके चलते हैं इस पोलिनोमियल की, जीरोस। अल्फ़ा कोमा बीटा आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल की हमारे पास में क्या है, जीरोस हैं। क्या हमारे पास में, जीरोस हैं। अल्फ़ा बीटा आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। अल्फ़ा और बीटा दोनों की दोनों हमारे पास में इसकी क्या है, जीरोस हैं। क्या है हमारे पास में, जीरोस हैं। अल्फ़ा कोमा बीटा आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल की क्या है हमारे पास में, जीरोस हैं। क्या है हमारे पास में, जीरोस। तो इसका रिलेशनशिप आपने ध्यान रखना है, दोनों का सम अल्फ़ा प्लस में बीटा, अल्फ़ा प्लस में बीटा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कितना है हमारे पास में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस में बीटा वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस बी डिवाइड बाय ए। आपको ऐसे लर्न करना है। सम ऑफ जीरोस, क्या याद करना है, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होगा, माइनस बी डिवाइड बाय ए के बराबर। किसके बराबर होगा, माइनस बी डिवाइड बाय ए के बराबर। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाय ए के बराबर में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होगा, सी डिवाइड बाय ए। सी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। ए क्या है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। क्या है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। सम ऑफ जीरोस कितना है, माइनस बी डिवाइड बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो गया, सी डिवाइड बाय ए। सम ऑफ जीरोस माइनस बी डिवाइड बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी डिवाइड बाय ए। बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अल्फ़ा इंटू में बीटा दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, वो क्या हो जाएगी, सी डिवाइड बाय ए के बराबर। किसके बराबर हो जाएगी, सी डिवाइड बाय ए के बराबर में। अब एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा ध्यान से समझना। फाइंड द जीरोस ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ कोफिशिएंट। आपको क्या करना है, जीरोस निकालनी है। क्या निकालनी है आपको, जीरोस। एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस में 8, इसकी क्या निकालनी है, जीरोस। 9th क्लास में आप फैक्टर मेथड पढ़ चुके हो। यहाँ पर 8x स्क्वायर, इसके फैक्टर दोबारा से बनाना सिखा रहा हूँ मैं आपको। ये वैल्यू क्या है, 8x स्क्वायर। कितनी वैल्यू है हमारे पास में, 8x स्क्वायर। दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी बन गई, 8x का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर कितना है, माइनस 2x, वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस 4x। प्लस में कितना हो जाएगा, माइनस 2, माइनस 4 माइनस प्लस में 2, वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस 2x। कितनी वैल्यू बन जाएगी, माइनस 2x। माइनस में कितना हो जाएगा, 8।
एक्स को हम क्या ले लेंगे कॉमन, एक्स माइनस में कितना हो जाएगा 4, प्लस में 2 को कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस में कितना हो जाएगा 4, इसमें और इस वैल्यू में दोनों में कितना कॉमन आएगा x माइनस 4, कितना वैल्यू कॉमन आएगी x माइनस 4, यहाँ पर वैल्यू क्या बचेगी x, यहाँ पर वैल्यू क्या है प्लस में 2, यहाँ पर x माइनस 4 को किसके बराबर रखेंगे 0 के बराबर, x की वैल्यू कितनी हो गई 4, x प्लस 2 किसके बराबर रखेंगे 0 के बराबर, ये प्लस 2 है, इस तरफ आके वैल्यू क्या बन जाएगी -2। सम ऑफ जीरोस कितनी वैल्यू हमारे पास में सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितनी है हमारे पास में -b डिवाइड बाई ए। तो आपने सम ऑफ जीरोस मैंने फॉर्मूला बताया ना अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस में बीटा का मतलब क्या हुआ सम ऑफ जीरोस, क्या हुआ हमारे पास में सम ऑफ जीरोस। तो अल्फा सम ऑफ जीरोस हमारे पास में कितनी है अल्फा प्लस में बीटा, तो यहाँ पर कितना है पहले वैल्यू कितनी आई है 4, सेकेंड वाली वैल्यू -2, 4 माइनस में कितना हो गया 2 माइनस बी ए एक्स के आर प्लस में कितना है बी एक्स प्लस में कितना हो जाएगा सी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, कितनी वैल्यू हो जाएगी -2 डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1, 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 इजिकल टू कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारे पास में क्या हो गया बेटा वेरीफाई, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के। सेकंड हमारे पास में ये तो फर्स्ट रिलेशनशिप था सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस में बीटा, सेकंड रिलेशन क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या है हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मैंने क्या बताया है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय ए, मतलब पहली जीरो को दूसरी जीरो से मल्टीप्लाई, 4 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे -2 के साथ में, वैल्यू कितनी हो जाएगी -8, कितनी वैल्यू हो जाएगी -8, सी डिवाइड बाय ए, सी की वैल्यू कितनी है -8 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 1, -8 डिवाइड बाई 1 तो वैल्यू कितना जाएगी -8 इज इक्वल टू -8, -8 इज इक्वल टू -8। तो ये हमारे पास में बेटा क्या हो गया वेरीफाई। तो आगे जो हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।